जय श्री महाकाल हरियर। डोंट ईगो फ्रेंडली, बी इको फ्रेंडली। जो मानो ईगो में रहता है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव में रहता है। छोटी सी छोटी बात में उलझ जाता है और उलझा देता है। वहाँ कभी भी पनक जाता है, कभी सटक जाता है, कोई ठिकाना नहीं। कभी भी उसको अच्छा लगेगा और एकदम से कभी बुरा लग जाएगा। ठीक है। और कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा, क्योंकि सेंसिटिव वाले ईगो वाले गुस्सा ही करते हैं। ठीक है। और दूसरा, वहां पे घृणा करने लग जाएगा। ठीक है। विरोधी हो जाएगा। ठीक है। आंतरिक में विरोधी हो जाएगा। तो ये फ्रेंड फ्रेंड ही नहीं होते हैं। ठीक है ना। वो फ्रेंड कभी भी दुश्मन बन जाते हैं। वो दोस्ती क्या जो दुश्मन में बदल जाए। तो वो ईगो है जिसके कारण वो दुश्मन बन जाता है। दुश्मनी बनती है कभी भी ईगो के कारण, याद रखिए। आज मानो जो अपने अंदर शत्रु बना चुका है, अपने अंदर जितने भी, उसका कारण यही है, उसके अंदर अहंकार है। बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। आज लोग इतने सारे क्यों शत्रु बन गए उसके अंदर में, क्यों बेचैनी हो रही है? क्योंकि उसके अंदर बहुत अहंकार है। बहुत अहंकार से भरा पड़ा है, इसलिए शत्रु है। और इसलिए बेचैनी हो रही है, इसलिए घबराहट हो रही है, एंजाइटी हो रही है। बाहर ट्रीटमेंट करने से कुछ नहीं होने वाला। जब तक मानव को समझ नहीं आएगी, अकल नहीं आएगी, तब तक वो चेंज नहीं हो सकता। और यहां पे क्या करता है सेंसिटिव वाला व्यक्ति? और ज्यादा कभी भी हंसता रहेगा और कभी भी फिर रोता भी है अंदर में। बहुत रोता है, कोई ठिकाना नहीं। तो यहाँ पे व्यक्ति कब घर से घाट में पहुंच जाए, घाट से कब घर में पहुंच जाए, कोई ठिकाना नहीं है। तो ये ना घर का रहता है ना घाट का रहता है। ना घर वाले रहते हैं ना बाहर वाले रहते हैं। ठीक है। ना अपना रहता है ना पराया रहता है। ठीक है। ईगो वाला ना अपना रहता है ना पराया। ठीक है। तो ध्यान से सुझिए, इसको कोई ठिकाना नहीं है। ना परिवार का रहता है ना समाज का रहता है। इसमें टॉलरेंस लिमिट बहुत ही लो रहती है। सहने की क्षमता बिल्कुल कम। सह ही नहीं पाएगा, सुन ही नहीं पाएगा, देख ही नहीं पाएगा, समझ ही नहीं पाएगा। क्षमता ही नहीं है। गुस्सा सिराकों पर। तो वहां क्या हो जाता है, मानव हमेशा डाउट में रहता है। तो सेंसिटिव लोग हमेशा डाउट में रहते हैं, याद रखिए। सेंसिटिव तब तक है जब तक डाउट है, और डाउट जब तक है जब तक कि अहंकार। अहंकार व्यक्ति ही को ज्ञान नहीं मिल पाता। अज्ञानी रहता है, भ्रम में रहता है, अकड़ में रहता है, भयभीत में रहता है। और इसी कारण से वो बंधन में रह जाता है। बंधा हुआ रहता है वो, और दूसरों को भी बांधता है। ठीक है। तो इसलिए बात निश्चित है कि अब मानो ईगो फ्रेंडली मना हो, अब इको फ्रेंडली की तरफ है, जागृति की तरफ है। जागृति में मानव इको में होता है, जो समझता है, जीता है और समझाता है। पर जो ईगो अहंकार वाला व्यक्ति है वो उलझता रहता है छोटी छोटी बात पर और उलझा देता है। उसका बस इतना ही काम है और कोई काम नहीं। छोटी से छोटी बात में आदमी दुखी हो जाता है, दुखी रह जाता है, मातम बनाने लग जाता है, उदास हो जाता है, बोर होने लग जाता है, बेकार लग जाता है। ठीक है। परंतु जागृत अवस्था में मानव के बाद, इको फ्रेंडली होने के बाद, व्यक्ति सिर्फ समझता है और जीता और समझाता है, जिंदा नहीं रहता। अहंकार में व्यक्ति जिंदा है बस, मरे हुए लाश की तरह चलता है अहंकार में। पर अब यदि मानव को जागृत अवस्था में आना है
जागृति में होना है तो अब इको फ्रेंडली में होना होगा, जिसका सिर्फ एक ही कार्यक्रम है, समझना, जीना और समझाना। जो समझता है, ठीक है, क्लैरिटी स्वरूप में समझता है, क्लैरिटी में, स्पष्टता में पूरा समझता है, जीता और समझाता है स्पष्टता स्वरूप, सटीकता में, सरलता में। क्या दिक्कत? और इसके साथ वहां मानो का हाईली टॉलरेंस लिमिटेशन होता है। जो समझ लेता है उसके टॉलरेंस लिमिट हाई है, जो समझ ही नहीं पाता, जो समझा ही नहीं पाता, काय का टॉलरेंस लिमिट। तो यहाँ सहने की क्षमता ज़्यादा होती है मानो की, और यहाँ पे हाईली अटेंटिव में होता है। भ्रमित अवस्था में मानव अहंकार में व्यक्ति सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव रहता है। वो छोटी छोटी बात में कब बुरा लग जाए, कब अच्छा लग जाए पता नहीं, कब स्पार्क बग जल जाए, कब बम फूट जाए पता नहीं। ठीक है, तो इसलिए मानो सेंसिटिव मतलब बम ही होता है। वो बम कब फूट जाए पता नहीं। तो अहंकार वाले व्यक्ति बम ही है। ठीक है, हाँ। और जो व्यक्ति अलंकार में है, अलंकार में मतलब मानो अटेंटिव में है, उसमें असली दम है। ये बम बनता है, ये दम बनता है। ठीक है, यहाँ पे असली दम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, पूरी मानव जाति में पूरी क्लैरिटी रहती है, पूरी एकाग्रता के साथ, पूरे होश के साथ, पूरे बोध के साथ और पूरी प्रगाढ़ता पूर्वक एकता में होने का कार्यक्रम में होता है। यहाँ पूरा विकास कराता है। आंतरिक स्वरूप में फ्रेंड ऐसा होगा जो कि पक्का और सच्चा होगा, वो इको फ्रेंडली होता है। कच्चा नहीं और गलत नहीं, होगा सच्चा और पक्का, ऐसा फ्रेंड चाहिए। ये होता है इको फ्रेंडली। एक बार जो फ्रेंड हुआ तो परमानेंट है, नहीं तो वो फ्रेंड ही क्या जो दुश्मनी बदल जाए। तो इसलिए ध्यान रखेंगे, होगा तो इको फ्रेंडली, और जो कि आपके वो इको फ्रेंड आपकी मानसिकता, मेंटली, साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक, भावात्मक में, इमोशनली में आपको मजबूत बनाता है, आपका विकास कराता है, उसमें जागृति कराता है। यह है असली इको फ्रेंडली। तो असली इको फ्रेंड का है जागृत मानव, जो जागृति कार्यक्रम कराए। ठीक है, और इको फ्रेंडली क्या है, जो आपको हमेशा क्या कराएगा, डिग्रेड कराएगा, अपग्रेड नहीं कराएगा, डिग्रेड कराएगा। वहां लड़ेगा, हमेशा वहां लड़ाई होती रहती है। अहंकार व्यक्ति ही लड़ाई करता है, बस याद रखिए। हाँ, जो अलंकार में होता है वहां प्रेम होगा, वहां विश्वास होगा, वहां सम्मान होगा, वहां कृतज्ञता होगी। तो ये सभी मूल तत्व होंगे। ठीक है, इसलिए इको में होइए, ईगो में नहीं। अलंकार में होइए, अहंकार में नहीं। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।